श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। बाबा महाराज बता रहे हैं, ये जो अति दुर्लभ वस्तु आपको सुलभ हुई, तो दुर्लभ होते दुर्लभ और बिना किसी प्रयास के अकारण गुरुदेव भगवान ने कृपा करके आपको ये वस्तु प्रदान की। तो इस दुर्लभ वस्तु को प्राप्ति करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसी संदर्भ में बाबा महाराज ने शुरुआत में बताया। दुराद पाश्य सजनात सुखमर्थम, बोले आपको वृंदावन धाम का दृढ़ आश्रय लेना होगा और इस रज से प्रीति करनी होगी। अब इस रज से प्रीति कौन नहीं करने देता, बोले अपने स्वजन संबंधी और दुर्जन। बोले इन सब से आपको संबंध त्याग करना पड़ेगा। जब तक इनको आप अपने तन से और मन से दोनों प्रकार से त्याग नहीं करोगे, तब तक ये आपको रज से प्रीति नहीं करने देंगे। इसलिए रज से प्रीति करने के लिए बोले सजन स्नेह और धन मान और प्रतिष्ठा, इन सब को आपका मोह त्याग करना होगा। ये सब बंधन के कारण है। इन बंधन के कारण ही आप इस रज से प्रीति नहीं कर सकते। बोले इसलिए इन बंधनों से आप मुक्त हो जाओ। जब इन बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, तब आपका रज में दृढ़ प्रीति हो जाएगी और वृंदावन धाम में दृढ़ आशय ग्रहण हो जाएगा। वृंदावन धाम में दृढ़ आशय ग्रहण करने के बाद बोले आपके अंदर दैन्यता होनी चाहिए, किसी प्रकार का अहंकार न प्रवेश। क्यों? निरंतर कृपा बरस रही है यहाँ पे। यदि आपने किसी प्रकार का आवरण ढक लिया तो कृपा से फिर वंचित रह गए। इसलिए दैन्यता का बताया, बोले आपको दैन्यता धारण करनी होगी। फिर बताया कि आपका जो समय है, बोले व्यर्थ कालत्व नहीं होना चाहिए। हर क्षण ये ध्यान रखो कि हम जो क्रिया कर रहे हैं या जो हम वार्ता कर रहे हैं या जहाँ हम जा रहे हैं, क्या उससे हमें प्रिया मिलेगी? क्या हमारे प्रिया को मिलने में वो यह सब सारे साधन सहायक हैं? तो बोले उस क्रिया को करो, बाकी अन्यथा व्यर्थ का समय मत खो। जिससे कोई प्रिया जिसे मिलने से जिसे कोई प्रयोजन नहीं, ऐसी चर्चा करने से आपको कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह जाने से आपका कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। बोले व्यर्थ का समय बिल्कुल खत्म मत करो, क्योंकि आचार्य आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि गरी पहर पल वृथा न खोवे। तो हर प्रकार से इसका ध्यान रखो। बोले उसके बाद में आप निरंतर नाम जापक बन जाओ, निरंतर नाम का जाप करते रहो, राधा 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 रटते रहो। बोले उसके बाद में आप अपने अंतश्चित वपु से निरंतर गुरु रूपा जी के पीछे रहते हुए प्यारे जी की आज्ञा में बोले आप संलग्न रहो। आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि आपका प्यारे जी से संबंध क्या है। तो आप उनकी दासी हैं, तो दासी का कर्तव्य होता है कि अपनी स्वामी जी के सामने निरंतर रहे और निरंतर रह के उनकी सेवा में संलग्न रहे। तो बोले अंतश्चित वपु से सखी भाव से निरंतर आपको वहां रहना है। लेकिन हुआ क्या? स्वजन संबंधियों से संबंध त्याग कर दिया, अखंड धाम का वास कर लिया, रज से प्रीति कर लेनी, दैन्यता भी आ गई, व्यर्थ का समय भी नहीं खो रहे, निरंतर नाम जप कर रहे हैं, लेकिन अंतश्चित्त वपु से निरंतर साथ रहते हैं, लेकिन वहां पे चित्त हमारा लगता नहीं। अब हम अखंड वहां साथ नहीं रह पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? तो आचार्य चरणों ने बताया, बाबा महाराज बता रहे हैं, बोले इसमें जो काम वासना है, बोले वो बाधक है, उसका परित्याग कर दो। बोले वो बाधा ऐसी है तो वहां आपको निरंतर अंतश्चित्त वपु से वहां साथ में नहीं रहने दे। अगर ये भी आपने हटा दिया तो फिर आप अंतश्चित्त वपु से निरंतर साथ में रह रहे हैं। तो अब आपको वहां पे सेवा का अधिकार मिलेगा, प्यारे जी की सेवा करने का अधिकार मिलेगा। और वो अधिकार कौन सा? जैसे सेवा सुख के बाद उत्साह सुख की सेवा का जो अधिकार है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। बोले लेकिन हमको न तो वो रूप अभी तक हम उस तरह से आप कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं, न तो वो रूप झलक रहा, न वो सुख मिल रहा, न वो आनंद मिल रहा। हमको वो कब दर्शन देगी? तो आचार्य चरण कह रहे हैं तुम विरही बनकर उनको ढूंढो, कुंज गलियों में लता पताओं में उनको बार बार ढूंढो, खा प्रिया हमें आप कैसे मिलोगे? बोले हमारे अंदर विरह उदय हुआ ही नहीं, हम कैसे ढूंढे? बोले तो आप नकल करो, नकल करके विरह बनो, जबरदस्ती आप रो धो, बोले हाय प्रिया हमें मिलो। और इस प्रकार से आप अपने इस मन को निरंतर प्रिया चरणों में लगाओ। बोले हम इसी तरह से यथावत चल रहे हैं, फिर भी हमारा मन प्रिया चरणों में नहीं लग रहा।
बोले इसका क्या कारण हो सकता है? तो आचार्य चरण 3 कारण बता रहे हैं। या तो आप समर्पित भोजन करते हैं, कोई भी बिना भोग लगाए उस पदार्थ को आप पाते हैं, या आपका कहीं न कहीं कुसंग है, असत्संग में रहते हैं। असत्संग कहीं भी हो सकता है, एकांत में बैठे भी हो सकता है। आपकी बुद्धि यदि इस परिसर से बाहर जाके और किसी विषयों का चिंतन कर रही है, तो वही असत्संग है। बोले वो चीजें इस आपको उनके दर्शन करने में बाधा डाल, या आपका कहीं न कहीं अन्याश्रय है। प्रिया के चरणों के छोड़ के, चाहे वो स्वजन संबंधी हो, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, कहीं न कहीं आपने कहीं पे भी उसका आश्रय ग्रहण कर लिया, तो अब क्या, अब तो हमारे पास ऐसा, हमें किसकी जरूरत? बोले एकमात्र प्रिया चरणों का आश्रय होगा, तो बोला ऐसा कभी नहीं होगा। बोले इस प्रकार से इसी संदर्भ में बताते बताते आपको निरंतर चिंतन कैसे करना है, निरंतर आपको उनकी सेवा कैसे करनी है, इस प्रकार से आपको बहुत प्रकार से उनकी सेवाएं बताई। सेवाएं बताते बताते फिर ब्रजलीला सुख को बताया। बोले ब्रजलीला और निकुंज लीला में तत्वगत रूप से एक ही ठाकुर है, उनका भेद मत कर लेना। बोले बहुत से भेद कर लेते हैं, बोले भेद करने से फिर तुम वंचित रह जाओगे। बोले वो ही ठाकुर नंदनंदन वृषभानुनंदनी है जो आके यहाँ प्रकटित हुए, केवल लीलागत भेद है, लेकिन जन्म से ही वो पूर्ण लीला विलास परायण है। जैसे गोदी में श्याम नैन से छुपावे, वो ही सुख का वो विलास कर रहे हैं, इसलिए आप अपने उसी सुख को ढूंढना। तो कह रहे कदा वा खेलंतो ब्रजनागर विथुषी हृदयम हरंतो श्री राधाया ब्रजपति कुमारो सकृतिन अकस्मात् कौमारे प्रगट नव किशोरो विभवो प्रपश्यन पूर्णश्याम रहसी परिहासादि निरतो। अब आचार्य चंद बता रहे हैं कि बोले कल आपको निर्देश किया कि जुगल की अलौकिक रसमय लीला में तन मन प्राण समर्पण कर दो। बोले इतना विस्तार से आपको हर चीज को विस्तार से समझाया, विस्तार से समझाते समझाते अब कह रहे हैं कि ये युगल किशोर जी की जो अलौकिक रसमय लीलाएं हैं, ये अलौकिक रसमय लीलाएं कौन सी? बोले महाराज जी, बोले इन लीलाओं में अपने तन मन प्राण समर्पण कर दो। जब तन मन प्राण आपके पास है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, ये समर्पण कर दिया आपने प्रिया चरणों में, तो फिर आपका मन यदि प्रिया चरणों में समर्पित हो गया तो अन्य का कोई चिंतन करने का प्रश्न नहीं। तन भी यही है तो बाहर जाने का कोई प्रश्न नहीं। जब प्राण ही न्योछावर कर दिए तो दूसरा हमारा कोई है ही नहीं। जब किसी के अपन अने शरण हो गए तो दूसरे के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो कह रहे इन लीलाओं में अपने तन मन प्राण समर्पण कर दो, हंसना उठना खेलना बैठना तो उन्हीं लीलाओं के साथ, बाकी हंसी का हमारा कोई प्रयोजन नहीं। हमें प्रसन्नता क्यों हो रही? प्रियालाल की लीलाएं देख के। बोले ऐसे अपने तन मन प्राणों को समर्पण कर दो, निरंतर उनका चिंतन करो, निरंतर उनके अंतर्चित रूप से उनके साथ में रहो, उन्हीं के साथ खेलो, उन्हीं के साथ हंसो, उन्हीं के साथ आप अपनी सारी क्रियाएं करो। और जो अपने आचार्यों ने जो आपको आज्ञा प्रदान की, उनकी आज्ञा के अनुसार आप चलो, आचार्यों के वचन के अनुसार चलो। ऐसे नहीं कि वहां वो ऐसा कह रहा वो अच्छा लगा, वहां ऐसा कह रहा अच्छा लगा, वो ऐसा कह रहा वो अच्छा लगा, वो सरल मार्ग वो सरल मार्ग, इसको पकड़ो इसको पकड़ो। बोले ऐसे करने से कदापि आपको इस रस की प्राप्ति नहीं होगी। आपको इस रस की प्राप्ति तो आपके आचार्यों की आज्ञा पे चलने पे ही होगी, अन्यथा तो दूसरा आपको कोई ये रस प्राप्त करा ही नहीं सकता। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि आचार्य चरण वचनों के अनुकूल चले। आचार्यवान पुरुषो वेद, बोले जिनके सिर पर श्री गुरुदेव महाराज विराजमान है। कैसे विराजमान? यदि आप अपने आचार्य की आज्ञा शिरोधारी करते हैं तभी तो आचार्य आपके सिर पर विराजमान है, और आप आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो फिर तो कोई संबंध ही नहीं। केवल दीक्षा लेने से थोड़ी काम चलेगा। बोले उनकी आज्ञा का पालन भी आपको करना पड़ेगा, उनकी आज्ञाओं को शिरोधारी करना पड़ेगा। और किन की? बोले जो अपने जितने भी आचार्य की वाणी में जो जो चीज लिखी हुई है, बोले जैसे जैसे आचार्य अपने को आदेश दे रहे हैं उसके अनुसार चलो। बोले आचार्य वही जो शास्त्र के अर्थ का विरोध मिटाते हुए आचिंतन करे। बोले इस जमेले में नहीं पड़े कि ये वो लीला है, ये वो लीला है, ये बोला। अब जो अपने आचार्यों की वाणी में है उसके अनुसार अपना लीला चिंतन करते हुए बोले वो चले। बोले गुरुदेव और आचार्य चरण भी वो एक उसका विरोध मिटाते हुए चिंतन आपको बताते हैं कि इस प्रकार से चिंतन करो।
और आचार्य चरण जो होते हैं स्वयं उसका आचरण भी करते हैं, वो खुद भी वैसे चिंतन करते हैं, वो खुद भी व्यर्थ में किसी से वार्तालाप नहीं करते हैं, वो खुद ही निरंतर इसी में लगे रहते हैं। बोले इस तरह से वो आचरण करके और अपने शिष्यों को भी कराते हैं, बोले तुम भी ऐसा करो। यद्यपि आचार्य तो वहीं से सीखी है और आके प्रकट हुए केवल अपने जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए, लेकिन फिर भी वो आचरण करके अपने को बता रहे हैं कि तुम ऐसे चलो, ऐसा करो, ऐसे प्रातःकाल उठो, ऐसे माला पाठ करो, ऐसे चिंतन करो, ऐसे ठाकुर जी की प्रकट सेवा करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन और शिष्य को आज्ञा प्रदान करें और स्वयं भी करें, लेकिन जब शिष्य नहीं करे तो फिर सहज एक क्षोभ उत्पन्न होता है। तो ये आपका कर्तव्य है, उसी के अनुसार आप आचरण करो, यदि आपको इस वस्तु की प्राप्ति करनी है तो। क्यों, लाभ आपको होना, दूसरों को तो होना नहीं। यदि आप करोगे तो आपको भी प्राप्ति होगी, आप नहीं करोगे तो चुप बैठे रहो। युधिष्ठिर जी महाराज और यक्ष के प्रसंग में पूछा कि पंथ कौन सा है। यक्ष ने युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा पंथ कौन सा है, तो आपने बताया महाजनों येन गत्वा स पंथा, जिस पथ पे महापुरुष चले वो ही पंथ है चलने के लिए। तो आचार्य शरणागति में उनके बताए मार्ग पे चलो। बोले आचार्य चरणों ने आपको शरणागति प्रदान की, फिर उन्होंने मार्ग बताया, आपकी रहनी सहनी बताई, आपका खान पीन बताया, आपको कैसे भजन करना बताया, आपको कैसे अनन्य बनना है, सारा सब कुछ बताया आचार्यों ने। बोले उनके बताए हुए मार्ग पे चलना और निरंतर चलना। ये निरंतर चलना क्या है? बोले अंतःस्थित वपु से युगल किशोर जी के चरणों में अनन्य ममता बन जाए, यही निरंतर चलना है। ये जितने सारे उपक्रम जो आपको बताए गए हैं उसका एक के लिए बताया हुआ है, केवल आपकी जो प्रीति है वो अनन्य ममता प्यारी जी के चरणों में हो जाए। बोले इन क्रियाओं के बिना आपकी ममता अनन्य नहीं हो सकती। तो अनन्य ममता के लिए ये सारी चीजें बताइए। बिहारिन देव जी कहते हैं उड़त परेवा। बोले आप सब कुछ सेवाएं भी करते हैं, अब रहते हैं तो सब कुछ दिखाई भी देता है, चारों तरफ उड़ते में और कुछ ग्रंथ स्वाध्याय भी करते हैं, हर चीज उसमें आती है। लेकिन ये आचार्य चरण कहते हैं देखो जैसे कबूतर को पाल कर के लोग आपस में लड़ाते हैं, उन कबूतरों को, कबूतर पालते हैं बहुत से लोग, उनको लड़ाते हैं, उनको उड़ाते हैं। अब उसके उड़ाने में हार जीत भी होती है, दो पार्टी, उसके कबूतर वो उड़ा रहे हैं, उसके कबूतर वो उड़ा रहे हैं, आकाश में बहुत ऊंचे उड़ते हैं, चार जहाँ जाते हैं, लेकिन लौट के आते हैं जब वो अपने मालिक के हाथ पे बैठ जाए तो मालिक भी जीत जाता है, कबूतर भी जीत जाता है, और अन्यत्र बैठ गया तो वो मालिक भी हार जाता है, कबूतर भी हार जाता है। ये इसमें हार जीत की शर्त होती है। तो कबूतर को पाल कर लड़ाते हैं तो माने आकाश में उड़ाते हैं, तो अति ऊपर चढ़कर उसी व्यक्ति पे हाथ पे आकर वो बैठ जाता है, अन्यत्र इधर उधर नहीं बैठेगा, तो वो जीतता है, और अलग बैठ गया तो हार गया। तो बिहारिन देव जी कहते हैं कि इसका अर्थ समझो, इस बात का तुम अर्थ समझो, बैठने की ठोर याद रखो कि तुम्हारा चित्त कहाँ होना चाहिए, तुम्हारी ठोर कहाँ है। प्रिया चरणों को छोड़ के तुम्हें अंतःस्थित वपु से वहां रहने के अलावा अन्य कई तुम्हारी ठोर नहीं है। बोले अपनी ठोर को याद रखो, कितनी उड़ लो लेकिन उड़ के बैठो वहीं पे वापस, चित्त वहां से हटना नहीं चाहिए। बोले याद रखो तुम प्यारी जी के हाथ के तुम कबूतर हो, उड़कर बैठो तो प्रिया के हाथ पर ही बैठना, नहीं तो धनी ही हार जाएगा। बोले आपकी हार तो है ही है, साथ में प्यारी जी की, इसलिए बोले इस बात का तुम अच्छी तरह से ख्याल रखना कि प्रिया जी के हाथ पर बैठना, नहीं तो धनी हार जाएगा। बोले हम कहाँ उड़ते हैं, ये जो हम धर्म शास्त्र रूपी आकाश में उड़ते रहते हैं, लेकिन घूमकर बैठना है तो उन्हीं प्रिया चरणों में याद रहे, जिसमें भी हो उसमें भी अपनी मूल वस्तु प्रिया चरणों में निकाल के लगाओ, क्या हमारा स्थान तो प्रिया चरणों में है। यदि ठीक ठीक नहीं बैठे तो तुम्हारी और स्वामी की दोनों की हार समझो। यह संबंध निर्देश करते हैं, बोले ऐसा तुम्हारा संबंध होना चाहिए। तो तन से धाम, वचन से नाम और मन से परिचर्या में लगे रहो। बोले इस तन से तो अखंड वृंदावन धाम का वास कर लो, तन तो अब हम चाहे
हमारे अंग के 100 टुकड़े हो जाए, लेकिन वृंदावन धाम को नहीं छोड़ेंगे किसी भी परिस्थिति में। चाहे संसार में कल लगती आज आग लग जाए, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन धाम को हम किसी प्रकार से नहीं छोड़ेंगे। तो कह रहे तन से धाम और वचन से नाम, निरंतर हमारी जीवा राधा राधा नाम रटेगी, न दूसरे की अन्य की चर्चा करेगी व्यर्थ, उससे क्या प्रयोजन, और न सुनेगी। निरंतर नाम जपते रहो और मन से अंतस्थित वपु से निरंतर प्रिया जी के साथ में रहकर उनकी सेवा में लगे रहो। बोले जब तक इस प्रकार से एकांत में बैठ के निरंतर आप लगोगे नहीं, तब तक वो छवि झलकेगी नहीं। यदि आपके हृदय में लालसा है तो वो छवि हमें भी दिखे, वो झलके हमें भी। तो कह रहे हैं कि ये 3 काम को परिपक्व करो। तन से अखंड वृंदावन धाम का वास, और वचन से निरंतर नाम, और मन से परिचर्या में लगे रहो। उसको छोड़ के मन कहीं भटके ही नहीं। फिर देखो वो झलके के क्या आपके सामने खड़े रहेंगे। बोले एक बार करके तो देखो, इस प्रकार लगो तो सही। व्यक्ति वस्तु आचार चरण अनुसरण से ही प्राप्त कर सकता है। बोले हम सब अस्मादिक जन जो भी है साधारण जीव है, और इतनी ऊंची वस्तु को प्राप्त करना और चुप बैठ जाए, नहीं कृपा होगी तो दिखेंगे, नहीं तो बैठे अपने मस्ती में मस्त, जितना मन आया उतना नाम ले लिया, जितना मन जहां भटक लिया, कभी घुमा के लिया प्यारी जी के पास में, चलो तुझे इधर भी आना है। बोले ऐसे नहीं, जैसे आचार्य चरण कह रहे हैं, बोले ऐसे आज तुम उनका अनुसरण करो, बोले तब ही वो वस्तु आपको प्राप्त होगी। बोले आचार्य चरणों की कृपा देखो, गुरुदेव भगवान की कृपा देखो, का आपके सामने ये करी कराई रसोई परोस दी नहीं, आपको कोई श्रम नहीं करना पड़ा। आप जानते ही नहीं थे वृंदावन धाम क्या है, नाम क्या है, प्रियालाल क्या है, लेकिन इन आचार्यों के हेतु की कृपा देखो, जी करी करी रसोई, किस प्रकार से आपको चलना है, कैसे उठना है, कैसे खेलना है, कैसे बोलना है, किससे संबंध रखना है, किससे संबंध जोड़ना है, किसकी सेवा करनी है, किसी नहीं करनी, एक एक चीज को कितनी बारीक से आपको सारा चार्ट बना के सौंप दिया। काश इन चीजों को एक एक करके अनुभव करते तो जाने कितने जन्म व्यतीत हो जाते, फिर भी इस लाइन पे नहीं आ पाते। तो आचार्य चरण कह रहे हैं ये तो आपके सामने करी करी रसोई परोस दी है, अब केवल ग्रास लेना है, वो भी तुमसे नहीं ले जा रहे। बोले ये सिद्धत्व आशय से अनायास मिल जाता। बोले करी करी रसोई है, आपको केवल उसके अनुसार आचरण मात्र करना है। आपको जैसे बताया वैसे आचरण करो, तो जैसे वो सिद्ध महापुरुष हैं, बोले वो सिद्धत्व आपको मिल जाएगा आचरण करने मात्र से। बोले क्या सिद्ध है ये, बोले जो करे लाडली लाल सो हम गावे, और कदाच उलट पुलट हो जाए तो गावे हम सो करे लाडली लाल। बोले ये क्या, ये सब उनका सिद्धत्व है। किससे, बोले इसी आचरण से। बोले इसी आचरण को तुम भी करोगे तो तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा। ये सिद्धत्व आशय से बोले अनायास मिल जाएगा, और कोई ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखो आपको कितना सरल और सस्ता और सुगम रास्ता बताया है कि वृंदावन में आके बैठ जाओ, बाहर नहीं निकलना। बैठना तो सरल है, भटकन बताते तो कहां भटकते। चुप बैठ जाओ, व्रज से प्रीति करो, और अपने नाम से राधा 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 रटते रहो, और अंत इस मन से प्रिया जी के साथ में रहकर उनकी सेवा करते रहो। बोले इस प्रकार से आप यदि करोगे तो कह रहे हैं, बोले ये सिद्धत्व आशय से अनायास से आपको मिल जाएगा। बोले एक चीज का ध्यान रखना, इसमें भी इतना सब आप कर रहे हो उसको प्राप्ति के लिए, तो कह रहे अनन्य होकर इस पथ पर चलते चलो, और किसी का ख्याल रहने ले, इस चीज का ख्याल का हम अनन्य, प्यारी जी को छोड़ के कोई हमारा नहीं, एकमात्र हम प्यारी जी के, प्यारी हमारी, इसके अलावा न हमारा किसी से संबंध है, न हम किसी के हैं। ऐसे अनन्य बन जाओ, और इस तरह से आचार्य चरण जो आज्ञा प्रदान कर रहे हैं और उनकी क्रिया के अनुसार उनका अनुसरण करते रहो। बोले निश्चित रूप से सिद्धत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। बोले तत्व अखंड और अद्वय है, चाहे वह
10 स्थान पर हो, पर चाहे वो एक स्थान पे तत्वगत रूप से है तो वो एक ही। बोले पूर्ण इदम पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एवं विशिष्यते। बोले जुगल की रस विलसन अनंत है। यह उपासना केली से और एक देश में करना होगा, अनंत विलसन है। प्रगट काल में यद्यपि एक ही तत्व है, अलग नहीं है, पर उपासना पद्धति में भेद है। जिसका जो भाव उस प्रकार से उपासना की पद्धति है। लेकिन आपको अपनी उपासना के लिए में एक देश की केवल निकुंज रस की उपासना करनी होगी, क्योंकि निकुंज में भी पूर्ण इदम और प्रगट में भी पूर्ण इदम, तत्वगत रूप से बिल्कुल कोई भेद नहीं, वहां भी पूर्ण है, यहां भी पूर्ण है। तो भगवत तत्व अधूरा तो कहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन विलसने की दो घाटी है, विलसने की परिपाटी अलग अलग है, इसलिए दो घाटी होगी। ये चीज आपको बार बार इसलिए समझा रहे हैं कि ये लीला वो भी अति मधुर है, ये भी अति मधुर है। तो आपको अनन्य मार्ग पे चलना है, लीला रस में भी अनन्य मार्ग में चलना है, उसी रस अनन्य बन के आपको इस रस का चिंतन करना है। इसलिए इस घाटी को बार बार समझा रहे हैं, कहीं मिलोनी नहीं हो जाए, आपको पता ही नहीं चले। तो लीला जो वृंदावन मात्र में सीमित है वही स्थायी है। साधक का मूल स्थान तो यही है, जो निकुंज की लीलाएं हैं, जो अपनी बोले उसी में आपको प्रिया जी के साथ में रहकर उनका चिंतन करना है और उनका स्मरण करना है। पर यह संचारी रूप से प्रकट प्रकाश लीला भी है जो नित्य है। स्थायी रूप की लीला निकुंज की, वृंदावन धाम की, और संचारी रूप से ब्रज लीला पूरी, वो भी नित्य है, वो भी नित्य नूतन है, और वो भी अति मधुर है। दोनों ही लीला अखंड है और अनादि है। बोले प्रगट में जो गंगा में अन्य नदी की तरह लीलाएं मिली, अंत में सब गंगा पर मिलने पर अपना नाम खो बैठे। गंगा नदी में बहुत सारी नदियां आके मिलती है, जब तक गंगा जी से अलग है उनका अलग अलग नाम है। जब गंगा जी में मिल गई तो आगे चल के वो गंगा ही कहलाई, अन्य नदियों का नाम ही मिट गया। तो श्री प्रियाजू सोचते कि प्रीतम के माता पिता सखा आदि हैं, श्री लालजी और प्रियाजू की प्रधानता रह गई और सख्य आदि भाव मिट गए। जब से दोनों प्रगटे देखने में बालवत मालूम पड़ते, पर उनमें नित्य निकुंज का वही प्रेम झोंका त्यों रहा। जब प्रकट हुए तो छोटे से बालवत दिखते थे, लेकिन जो उनका अंदर का प्रेम था, बोले वो नित्य निकुंज का झोंका त्यों रहा, उसमें कोई अंतर नहीं था। क्योंकि उनके संग नित्य निकुंज की सब विभूति तो थी। बोले जन्म समय ही लाल जी ने प्रिया जी को गले लगाया, पहले प्रसंग में आया, लुढ़कते लुढ़कते पहुंचे पास में, तभी प्रिया जी ने नेत्र कमल खोले। और 5 वर्ष तक रस की शिक्षा दीक्षा या सब प्रकार की रस माधुरी विलसते रहे। तो ये शिक्षा दीक्षा इनको कौन ने दे दी इतनी बाल्यावस्था में? बोले प्रेम रस ही इनका दाता था, ये पूर्ण ही थे। बोले रस ही दोनों को गोद में रख के रात्रि दिन इनको खिलाता था, ये रस की महिमा। तो रस विलसन की परिपाटी ही शिक्षा परस्पर की हसन बोलन खेलन में दोनों की पूर्ण शिक्षा देकर पूर्ण पंडित इनको बना दिया। बाल्यावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक आए, जब तक बोले रस ने ही सब इनको पूर्ण हर क्षण पूर्ण किशोर अवस्था में रखा। इनकी जो आपस की देखन थी, इनकी बोलन थी, चाहे बाल रूप में इनकी हसन थी, बोले पूर्ण किशोर अवस्था की थी। और इनमें जो अनुराग था वो भी पूर्ण था, प्रफुल्लित खिला हुआ अनुराग था, उसमें सारा विश्व आप्लावित था। बोले अति गूढ़ और माधुरी के सार की धुरा रूप होकर दोनों माधुरी का विलास करते हैं। तो निकुंज और प्रगट को एक आंख से देखो। अब आप यहाँ रहे तो प्रगट स्थान भी है, प्रगट लीलाएं है, लेकिन निकुंज और प्रगट को भी एक रूप करके देखो। यहाँ पे भेद नहीं कर दो, अरे ये तो प्रगट प्रिया जी है, प्रगट लाल जी है, इन्होंने यहाँ पे ये करा ये करा। वो निकुंज की लीला ही विलसी, निकुंज के अलावा कुछ दिखो ही मत।
हम उस माधुरी का उतना प्यार करते हैं तो साधक भी उसी रूप में देखो। जिस माधुरी से अपनी अत्यंत ममता है, अत्यंत जिससे लाड़ प्यार है, तो फिर अपने नेत्रों से वही माधुरी सब जगह देखो। बोले वह नित्य विहारिणी अपार रस सार विलास की मूर्ति लाल के मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। बोले जो सबके मनोरथ को पूर्ण करे, उस लाल के मनोरथ को पूर्ण करने वाली बोले हमारी स्वामी जो है। लाल जी के रति विलास की लिए ही आप प्रगति, और वो ही वृषभानुनंदिनी जन्म जन्म की हमारी उपास्य है। वो कैसी है तो कहने वे ब्रह्मादि दुर्गम गति वृषभानु जाया है। पूर्णानुराग रसमूर्ति तड़िताभम ज्योति परम भगवतो रति मध्यहस्यम यत प्रादुरस्ति कृपया वृषभानु गेहे स्यात् किंकरी भवत्युमेव ममाभिलाष। बोले भानु भवन में भी वही निकुंज की नित्य विहारिणी है, और निकुंज में भी वही नित्य निकुंज विहारिणी है। या कह रहे बहुत से ऐसे भी हैं जिनको कह दोगे तो ये ब्रजलीला का वर्णन कर दो या ब्रजलीला कह दो कि आपके आचार्य ने ब्रजलीला गाया, तो कह रहे हैं यहाँ 1.5 डिग्री का बुखार आ जाता है। तो बाबा महाराज कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं, दोनों को तत्वगत रूप से एक ही देखो भाई, अलग नहीं है। वृषभानु नंदिनी भी वही है और निकुंज बिहारिणी भी वही है, बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे दूध घो के सर्वांग में होता पर निकलता थन से, तो साधक रूपी बछड़े को वह दूध थन रूपी वृषभानु भवन में ही मिलेगा। अब जो बाल कुमार पोगांड में जो नित्य निकुंज विलास के सिवाय दूसरा रस छूता भी नहीं, प्रकट होते ही अंतो सबकी विलसन है। बोले सब अपने अपने रस को ही ग्रहण करते हैं, प्रिया में कोई भेद नहीं, लाल में कोई भेद नहीं। इसलिए अपने आचार्य चरण बोले प्रकट होते ही श्याम नयन से छिपावे, उसी रस को ग्रहण कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। लेकिन तो यदि इस विलसन में भगवत्ता क्या है, यदि इस प्रकार से लाल जी भी 15 दिन के, स्वामी जी भी 1 दिन किए, और उसमें उसी रस का वो आस्वादन कर रहे हैं, तो इसमें फिर भगवत्ता क्या रही। तो कह रहे हैं ईश्वर कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु समर्थ है, किसी चीज में वो समर्थवान नहीं है। हर चीज में बोले भगवान तो समर्थवान ही होते हैं। अतः भगवत्ता के सारे कौमार अवस्था में वह प्रेम विलसते थे, इसलिए हर उम्र में, हर क्षण में, हर समय में वो उसी प्रेम का विलास विलसते थे। उस विलास को छोड़ के दूसरा विलास विलसते ही नहीं। तो उनकी भगवत्ता भी अति विलक्षण है। जैसे नित्य निकुंज से आए तब सब वस्तु के साथ भगवत्ता भी संग मिल आए। बोले अभी छोटे से भगवत्ता कहां से आए, बोले जब नित्य निकुंज से आए तो पूरा सखी परिकर सब आया, तो भगवत्ता भी तो इनके साथ है, अलग से थोड़ी ना आई। यदि यूं कह दो बोले ब्रज में तो भगवत्ता है, भगवान है, निकुंज में तो नहीं, बोले ऐसा नहीं, ऐसा होने से तो निकुंज अधूरा रह जाएगा। भगवत्ता के बिना तो विल्सन कैसी। जितना ऊंचा माधुर होगा उतनी ऊंची ही भगवत्ता होगी। ऐसा नहीं कि हम माधुर्य रस के हैं तो भगवत्ता नहीं है वहां पे, उतना ही ऊंचा भगवत्ता है, उतना ही ऐश्वर्य वहां पे है, लेकिन अधिकता माधुरता की है। पहले निकुंज की भगवत्ता बताते हैं कि दोनों यमुना तट पर चांदनी में खेल रहे हैं। बोले निकुंज में भगवत तत्व कैसे हैं, तो कह रहे दोनों यमुना के किनारे चांदनी में, यमुना तट पे चंद्रमा की चांदनी में खेल रहे हैं। अब फिर शयन हो गया, और दिन भर की लीला के बाद संध्या को पुनः वन माधुरी देखने से की लिवा ले गई। अब एक दिन में लीला कर रहे थे, उत्थापन के बाद सखियां वन विहार को ले गई। अब वन विहार करते करते उसी समय रात्रि की विल्सन की याद आ गई कि रात्रि में जो विल्सन किया वो विलास होना चाहिए। ऐसे याद आते ही सत्य संकल्प से उसी समय बोले दिन के ठीक 12 बजे रात्रि हो गई। बोले भगवत्ता नहीं तो और क्या, बोले यही तो भगवत्ता है। सत्य संकल्प से बोले रात की ठीक रात्रि आ गई, और संकल्प से सखी रूपा है।
बोले वहां पे पड़वा, दूज, पूर्णिमा, अमावस्या नहीं है। इच्छानुकूल भी शरद बसंत है, हर उत्सव नित्य है। ऐसे नहीं कि आज पूर्णिमा आएगी तो शरद आएगी फिर उत्सव होगा। पता चला सवेरे बसंत उत्सव विलस रहे हैं तो संध्या को फिर शरद उत्सव विलस रहे हैं। बोले एक ही दिन में सारे उत्सव। बोले भगवत्ता शक्ति नहीं तो और क्या है। सवेरे शीत ऋतु का उत्सव विलस रहे हैं और याद आ गई कि उशिर कुंज का विलास चलते हैं तो उसी समय ग्रीष्म ऋतु आ गई। ये सब भगवत्ता नहीं तो और क्या है। कैसे कहते हो निकुंज में भगवत्ता नहीं है। बोले महावाणी जी में भी और बिहारन देव जी भी इस सब भगवत्ता को स्वीकार करते हैं। बोले इसके बिना स्वच्छंद लीला बन ही नहीं सकती। बोले शतककार भी इस बात को स्वीकार करते हैं। बोले युथेश्वरी जी ने आज्ञा प्रदान की चलो यमुना स्नान कराने लिवाले चले किशोर जी। अब यमुना स्नान करने गए यमुना जी पे, तो दूसरी जो छोटी सखियों को आज्ञा हुई थी यमुना स्नान करेंगे तो वो सब सेवा सामग्री सजाने लगी, वस्त्र, आभूषण, भोग, राग आदि। तो ललिता जी ने देखे कि ये क्या हो रहा है। तो ललिता जी आकर बोली कि बावरी यहाँ से लेकर चलने की क्या आवश्यकता है, ये क्या तू सजा रही है यहाँ पे। बोले वृंदा सखी सब वस्तु प्रस्तुत करेगी, तुम तो ऐसे चलो, तुम्हें चलने के लिए कहा है। तो घाट पर पहुंचे तो सखियों के सब वस्तु लता पताओं से मिल गई। अब जैसे ही उनको स्नान कराने के लिए विराजमान किया तो उबटन वगैरह इत्र फुले सब लता पताओं ने प्रदान कर दिया। उबटन फुलेल आदि से उनका मर्दन करके स्नान कराया यमुना जी में, खूब कैली करवाई। अब जब श्रृंगार करने लगे तो वस्त्र, आभूषण, जो भी वस्तु चाहिए थी सब लता पताओं ने प्रदान कर दी। अब श्रृंगार करते ही भूख लगती है, फिर नहीं रह जाता। तो भोग सामग्री भी लता पताओं ने समस्त प्रकार की प्रदान की। तो बोले ये सब भगवत्ता नहीं तो क्या है। बोले भोग के लिए तो लड्डू मिठाई भी मिले। बोले भगवत्ता है या माधुरी क्या है, क्या समझते हो तुम। बाबा महाराज कह रहे हैं बोले ये भगवत्ता नहीं तो क्या है, कैसे कहते हो निकुंज में भगवत्ता नहीं। तो ये माधुरी पूर्ण भगवत्ता सभी आचार्य स्वीकार करते हैं, किसी भी आचार्य ने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा नहीं। बोले हाँ प्रगट प्रकाश में भले किसी भगवान के मुख में विश्व के दर्शन कर ऐश्वर्य शक्ति है, पर निकुंज में तो ऐश्वर्य जुगल को विलसाते हैं, वहां शक्ति प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो जो भी निकुंज में ऐश्वर्य युगल किशोर जी को विलसाने के लिए है। यदि ऐश्वर्य नहीं होगी तो इतनी सारे भोग सामग्री कहां से होगी। और वो माधुर्य का प्राचुर्य होने से युगल को विलसाने की वजह से वो माधुर्य रूप से माने जाते हैं। बोले वो ही ऐश्वर्य माधुरी बन गया। शुद्ध प्रेम माधुर्य के विलसने को जो वस्तु बढ़ावे वह माधुर्य का अनुगामी ऐश्वर्य है। माधुर्य को बढ़ाने के लिए वहां पे ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य की सत्ता नहीं है, लेकिन है तो सभी चीज। ध्रुवदास जी कहते हैं दोनों वन में विलास कर रहे हैं। और बहुत समय बीत गया विलास करते करते। सखियों ने सचेत किया भाई, कहते अभी तो भी आए एक क्षण मात्र के लिए। तो ये ऐश्वर्य माधुरीपूर्ण धाम क्रीड़ा विलसाता है। सब कुछ भगवत्ता यथार्थ रूप में यूं क्यों है, ऐश्वर्य यूं क्यों है, लेकिन ये दोनों चीज माधुर्य को बढ़ाने वाली है। आपको रस विलसान के बढ़ाने के लिए ये चीज है। वहां पे केलीमाल में भी इस बात को कहते हैं कि जहां जहां चरण परत प्यारी जुतेरो, तहां ता मन मेरो करत फिरत पर छाही, बहुत मूर्ति मेरी चरण व ढुरावती, कौ बीर खवावत एक व आरसी ले जाही, और सेवा बहु भांतिन की जैसी, जे कहे कौ तैसी करो जो रुचि जो पाही, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा को भलो मनावत दाम पाई। अब कहने देखो निकुंज का माधुर्य तो देखो। बोले औरों की छोड़ो, श्यामलाल जी अनंत मूर्ति धारण करके प्यारी जी की सेवा करने की लालसा प्रकट करते हैं।
प्यारी जी की नहीं, प्यारी जी के चरण चिन्हों की सेवा करने की लालसा प्रकट करते हैं कि जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरो, बोले तहां तहां मन मेरो करत फिरत पर चाही। बोले वहां वहां पे जहां जहां प्यारे जो आपका चरण चिन्ह उदय होते हैं, चरण विन्यास करके आप जहां जहां चलती हो, बोले वहां वहां मेरा मन आपकी सेवा करने के लिए लालायित रहता है। बोले इन चरणों छाप को कहीं धूप न लग जाए, इसलिए मैं मेरे मस्तक से इनकी छाया करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं मेरे अनंत रूप हो जाए। बहुत मूर्ति मेरी। बोले क्या करोगे इतनी मूर्ति? बोले एक चंवर ढुरावत, बोले एक मूर्ति चंवर ढुरावे, कोई आपके इन चरण कमलों को बीरी पवावे, कोई इनको दर्पण दिखावे, आरसी ले जाए। बोले और सेवा जितनी भी सेवाएं आप जानते हो, कोई माला धारण करावे, कोई जलपान करावे, बोले इस प्रकार की सारी सेवाएं मैं एक काल में एक समय में कर लूं। बोले ये है सेवा की लालसा। ऐसी लालसा अपने को भी उदय करनी है। अभी तो उब जाते हैं कब पूरा होगा, इतना समय तो इसी में लग गया, इतना समय आगे समय कब आएगा, कैसे क्या होगा। बोले निरंतर सेवा करते हैं लाल जी, निरंतर साथ में रहते हुए भी उनकी लालसा की देखो, लालसा की अनंतता भी देखो, लालसा की उफान भी देखो कि इतने रूप हो जाए अभी एक रूप से सेवा करने में तृप्ति नहीं हो रही। जिस दिन अतृप्त हो जाए समझ लो आज ही हमारी सेवा बनी। ये भाव न हो कि कब पूरी हो, जिस दिन अतृप्त होकर इतना जल्दी हो गया अभी और क्या सेवा कर लें, और क्या सेवा कर लें, प्रिया जी की और क्या सेवा कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो समझ लो अब थोड़ी थोड़ी बनने लगी है। और सेवा बहुभातिन की जैसे जे कहे को तैसी करो जो जो रुचि जाए। आपकी रुचि को, इन चरण कमलों की रुचि को समझ समझ के जैसे जैसे ये कहें, बोले ऐसे ऐसे में अनंत रूप धारण करके इन चिन्हों की सेवा करो। बोले ऐसे महावाणी जी में कहते हैं आचार्य लाल जी कह रहे अमित रूप धरी को कछु करत न टहला गाऊं, अति उदार सुकुमार हूं यही मनोरथ पाऊं। एकमात्र यही लालसा है, अमित रूप धारण करके मैं आपकी सेवा करूं। बोले हमें तृप्ति न हो, यही मनोरथ निज उर मेरे। बोले सख्या भी यही लालसा करे कि यही मनोरथ निज उर मेरे, दंपति की नित टहल मनाऊं। बोले आपकी निरंतर टहल करो, निरंतर। बोले क्या सखियों को सेवा प्राप्त नहीं है? बोले प्राप्त तो है, निरंतर सेवा करे, लेकिन लालसा का उफान आ रहा है, उससे तृप्ति नहीं हो रही। तृप्त हो गई तो समझ लो वो सेवा ही नहीं हुई। तो कह रही यही मनोरथ निज उर मेरे, मेरे हृदय में यही लालसा है कि दंपति की नित टहल मनाओ। बोले नित्य तो टहल प्राप्त है ही, एक क्षण का भी अवकाश नहीं है। तो फिर कह रही अमित रूप धरी को कुछ करत रहो नाही। मैं अमित रूप धारण हो जाए मेरे, और सारी सेवा में अकेले ही कर लूं। स्वामी जी से मांग रही है, निरंतर स्वामी जी की सेवा प्राप्त होने पे निकुंज में सखी मांग रही है, अमित रूप धरी कऊ कुछ करत रहो नाही अगाऊं, कभी तृप्त न हूं। फिर कह रही है स्वामी जी तुम हो परम उदार, आप तो परम उदार हो, आपके लिए क्या अदय है। अहो सुकुमार शिरोमणि यह वर पाऊं। हे स्वामी जी कृपा करो, केवल ये मेरा मनोरथ को पूर्ण कर दो। बोले इससे क्या होगा? बोले श्री हरिप्रिया लाडली लाल लड़ाए अहो निशियों बिताऊं। बस इनको लाड़ लड़ाना है मुझे, तो रात्रि दिन ऐसे में व्यतीत करूं। तो बोले ये माधुर्य में प्रेम की पराकाष्ठा है। बोले सहचरी वे भजो, प्यारे देव जी कह रहे हैं सहचरी बनकर के निरंतर उनके साथ में रहो, निरंतर उनकी परिचर्या में लगे रहो। बोले मैं अनंत रूप धारण कर दोनों को जब लड़ाऊं तब मेरे हृदय को शीतलता प्रदान हो। बोले इस वन विभाग जो वनराज है ये चतुष्ट सदानंदमय है। वृंदावन धाम स्वयं सदानंद गण स्वरूप वृंदावन धाम है। बोले यहाँ चंद्र सूर्य आदि उसी रस के हैं, ये चंद्र सूर्य वहां नहीं है। बोले वहां जो चंद्रमा भी है, वहां सूर्य भी है, वो उसी रस के हैं जिस रस के युगलवर है।
तो यह भगवत्ता उस धाम की स्वरूप भूत है, स्वरूप से ही भगवत्ता है उस धाम की। नित्य क्रीड़ा माधुर्य में भी भूख प्यास नींद नहीं है, तो क्या यह भी ऐश्वर्य है क्या? प्रश्न उठ गया। तो नित्य क्रीड़ा माधुर्य में भी यदि भूख प्यास नींद नहीं है, तो क्या यह ऐश्वर्य है? और यदि ये ऐश्वर्य है, तो फिर माधुर्य क्या है? तो कह रहे हैं कि ये ऐश्वर्य माधुर्य को परिपोषित करने के लिए है, वहां पे स्वच्छंद उसका राज्य नहीं है। बोले ऐश्वर्य ही माधुर्य है। बोले जैसे सम्राट के पास अनंत प्रभुता होती है, वैसे लालजू की प्रभुता है, ऐश्वर्य और माधुर्य जिसका कोई और छोर नहीं, भगवत तत्व है। पर सब वस्तु उनके स्वरूप के अनुकूल है। या माधुर्य को पोषण करने के लिए ऐश्वर्य बन गया, तो वे जो चाहते हैं वही वस्तु तत्काल उपस्थित हो जाती है। किसी वस्तु की कमी तो है नहीं। जब वे ही स्वरूप नंद भवन में खेल रहे हैं, तो वो निकुंज की भगवत्ता अद्भुतता भी उनके संग वैसी ही बनी रही जैसे अन्य विभूतियां रही। जैसे भगवान यहाँ के प्रकट होते हैं तो भगवत तत्व उनमें भगवत्ता यूं क्यों विद्वान रहती है, ऐसे उनकी ये निकुंज रस की जो भगवत्ता है, जो केली है, यूं क्यों उनमें विद्यमान रही। बार बार उदाहरण देके समझा रहे हैं। इसलिए वो ही नंदनंदन वृषभानु नंदनी है। और आप जहां भी कुछ भी देखो, दर्शन करो, बोले अपने रस पे टिके रहना और उसी रूप से उनका भेद मत समझ लेना। यदि ब्रज बिहारी और निकुंज बिहारी में भेद बुद्धि कर ली तो फिर प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। नंद नंदन और भानु नंदन में निकुंज की समतुल व्यवहार स्वरूप विल्सन है। बोले जब दोनों ब्रज भूमि में खेलते हैं, बाल्यावस्था में उनमें क्या चमत्कारी थी। तो बताते हैं कि ब्रज नागर विथि नंदगांव नगर बरसाना गांव। नंदगांव तो गौ का खीरक था, जो नंदगांव था वो गौ का खीरक था, बता रहे हैं। और भानु जी सूर्यवंशी थे। बोले पूर्व काल में राक्षसों का यहाँ पे बोलबाला था, तो बोले उनको हटा के द्वापर में बरसाना बसाया और वहीं के राजा बोले भानु राजा बने और नगर बरसाना बसाया। और लाल ललना प्रकट होकर गली में घूरे में खेलने जब छोटे थे, वहां वन में खेलने नहीं गए प्रकट होते ही, उसी बरसाना और नंदगांव के बोले घूरे पे खेलते थे। उस समय खेलते खेलते अकस्मात लाल जी किसी प्रकार बरसाने आ गए, तो ठकुरानी भी घूरे में खेल रही। जब देखा ठकुरानी बरसाने में घूरे में खेल रही, घूरे को समझते हो ना, जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा कर दिया जाता है, बोले वहां खेल रही थी, तो उसके संग ठाकुर जी भी खेलने लगे बिना किसी चेष्टा के। उसी समय नित्य किशोर की उनकी अवस्था उदय हो गई, दोनों में वो माधुरी उदय हो गई। वही वैभव, वही संपत्ति, वही नित्य किशोर विलसने की जितनी संपत्ति है अकारण वहां प्रकट हो गई और दोनों वही निकुंज रस का विलास विलसने लगे। तो आचार्य कहते हैं प्रपश्यन, बोले हम देख रहे हैं जो इन बातों को लिख रहे हैं। शतककार कह रहे हैं मैंने तो यहां भी देखा वहां भी देखा, दोनों चीजों को मैं देख के तुम्हें बता रहा हूं। सत्य संकल्पा सखी उनके साथ में, सखियां भी छोटी छोटी साथ में, वही पूर्ण किशोर अवस्था में हो गई। उनकी नेक इच्छा से सब किशोर संपत्ति उपस्थित कर दी। अब उन्हें देखो तो वहीं पे कैसे हास परिहास माधुरी वही नित्य निकुंज सब प्रकट हो गया। अब इस क्रीड़ा माधुरी की देखने व फिर से पीने के लिए आचार्य लालसा प्रकट कर रहे हैं कि वो लालसा जो मैंने देखी वो कब मुझे दिखेगी। हे स्वामी जी, कब आप मुझ पे कृपा करोगी। बोले ये माधुरी सुकृति के हृदय को हरण करती है। बोले बार बार मेरे चित्त को हरण कर रही है कि मैं उस रूप माधुरी को कब देखूं, कब पान करूं। हे स्वामी जी, कब आप कृपा करोगे। जिसका जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हो गया, बोले वही तो इस रस माधुरी में विवश हो गया।
ये तो एक दिन की क्रीड़ा बता रहे हैं आचार्य चरण कि ऐसे दोनों छोटे-छोटे से घूरे पे खेल रहे हैं और ऐसे तुरंत ही नित्य किशोर अवस्था में आ गए और वही सखियाँ, वही कुंज, वही निकुंज प्रकट हो गई उसी गुरु के वहाँ पे और सारी वही लीला विलास रहे। बोले ये तो एक दिन की लीला बताई, लेकिन ये नित्य इसी प्रकार से विलास विलसन करते थे। तो केवल नित्य निकुंज की लीला देखें और इस लीला को नहीं देखें तो ये तो अपूर्ण रह जाएगी। है तो दोनों एक ही। जब आचार्य हित रूप में दोनों के हृदय में विराजमान करिया आकर ब्रजमाधुरी को देख अपने को पूर्ण मानते हैं तो औरों की क्या कहना। यहाँ ऐश्वर्य तो आया पर ऐसा मादक रस पिलाया जिस पर समस्त माधुरी रस न्योछावर कर दिया जाए तो भी थोड़ा है। बोले चतुरासी में भी आचार्य चरण गाते हैं, अपने बड़देवाचार्य जी ने भी गाया ब्रज। या चतुरासी में गाए कि देख सखी राधा पिए केली, सखी को सखी दिखा रही कि देख सखी राधा पिए केली, क्या करें कि ये दो खोरी खिरक गिरी गहवर विहरत कुंवरी कंठ भुज मेली। दोनों प्रकट प्रकाश में, बोले खिरक में, गिरी गहवर में, गहवर वन में, सब जगह क्या करें, बोले दोनों जोड़ी गलबैया दे के विहार कर रहे हैं। प्रकट प्रकाश मानते, प्रकट प्रकाश सब कुछ करते हैं, लेकिन रस विलसन की परिपाटी निकुंज की देखते हैं। ये दो नवल किशोर रूप रिधि विटप तमाल कनक मनो बेली, अधर बदन चुंबन परिरंबन तन पुलकित आनंद रस झेली, पट बंधन कंचुकी कुछ परसत कोप कपट निरखत कर पेली, जय श्री हित हरिवंश लाल रस लंपट ध्याय परत उच्च बीच सकेली। जैसे श्री प्रियालाल जी का रसास्वादन यहाँ कर पूर्ण होता है, ऐसी साधक भी इस लीला को देखकर ही पूर्ण होता है। बोले मंगला की छवि कैसी है, आज बन राजत युगल किशोर, नंद नंदन वृषभानु नंदनी उठे उनिदे भोर, डगमगात पग परत शीतल गति परसत नख शशि छोर, दसन वसन खंडित मशि मंडित गंड तिलक कछ थोर, दुरुतन कंच कर धनी के रोके अरुण नैन अलचोर, जय श्री हित हरिवंश संभारन तन मन सुरत समुद्र जकोर। वन समझ लो, वृंदावन समझ लो, जो समझो वो समझ लो, लेकिन नंदनंदन वृषभानु नंदनी ने सारी रात्रि प्रेम रस माधुर्य का पान करने में बिताई है। अभी अभी वो जगह हैं, उठे हैं और बोले वो चल रहे हैं, कैसे डगमगाते हुए चल रहे हैं, डगमगा के बोले प्रेम रस माधुर्य से रपड़ते जा रहे हैं, झरझर के रस टपक रहा है। बोले नेत्रों में अभी लाल लाल डोरे पड़े हुए हैं और इसलिए नख से धरती को दबाते हैं। तनमन की कुछ उनको संभार नहीं है, क्योंकि सुरत समुद्र की चलन फिरन में जकोरा ले रहे हैं। तो साधक से कहते हैं कि निकुंज और प्रगट विलसन में नेक भी कमी बेची स्वीकार नहीं करना। तो प्रगट में वो बात नहीं थी, वो बात तो निकुंज में ही थी, ये बात नहीं। दोनों काल में दोनों एक ही स्थिति थी, कोई भी नेक भी न्यून नहीं थे दोनों में। दोनों प्रकार में एक ही भगवता थी, एक ही माधुर्य था, वो ही ऐश्वर्य, वो ही सब कुछ था। दोनों जब दोनों मिलते वो ही रस का विलसन करते। बोले यदि तुम ऐसा करोगे तो ये कार्य तुम्हारे पूर्ण नहीं होंगे जिस कार्य को तुम पूर्ण करना चाहते हो। बोले अकस्मात कोमारावस्था में क्या छवि उदय हुई, बोले उनको आगे के श्लोकों में बताएंगे। जय जय श्री हरिव्यास।